नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद में 51 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा कर रहा है। इसमें 32 देशों की यात्रा करेंगे लोग और इसमें राजदूत लोग, पूर्व राजदूत भी लोग हैं जो कि भारत की स्थिति को समझाएंगे और पाकिस्तान की जो नीति है आतंकवाद को प्रश्रय देने की, इसका उजागर करेंगे विश्व समुदाय के पास। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, तो मैं जो प्रतिनिधिमंडल में सांसद है या मंत्री हैं, कोई अफसर है, तो समझना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के 73 देशों की 130 यात्राएं की अपने कार्यकाल में और इस पर लगभग 2,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के आतंकवाद के प्रश्रय देने की नीति को उजागर करने की कोशिश की और हर मंच से इन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश की और भारत के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा हो गया कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद में कोई भी देश भारत के सपोर्ट में खुलकर खड़ा नहीं हुआ। तो जब प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर अपने कार्यकाल में इतनी यात्राएं करने के बाद में, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को बेनकाब नहीं कर पाए, तो ये सांसद जो विदेश में घूम घूम कर प्रचार करेंगे, उनसे भारत को क्या लाभ होगा और वे किस प्रकार से लोगों को कन्विंस करेंगे कि भारत के पक्ष में वे लोग आए, जबकि हर मंच पर हर समय भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने का प्रयास किया, लेकिन फल नहीं मिला। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे क्या फायदा होगा और कैसे भारत के पक्ष में लोग आएंगे। और जो और बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि सांसदों को कश्मीर क्यों नहीं भेजा गया। कश्मीर भेजकर ही कश्मीर की जमीनी हकीकत का पता चलता, वहाँ के लोगों की समस्याएं पता चलती और आतंकवाद को खत्म करने में और वहाँ का देश तोड़ने में मदद मिलता। अगर यहाँ के सांसद वहाँ जाकर के जमीनी हकीकत का अध्ययन करते और सरकार को अपनी रिपोर्ट देते, सरकार अपनी नीतियां बनाती, तो इस प्रकार से बेहतर हो सकता था। लेकिन अपने देश में कश्मीर की स्थिति का अध्ययन करने छोड़ करके और विदेश भ्रमण से क्या मिलेगा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो कृपा करके मुझे इस पर समझाने की कृपा करें कि इसको कैसे लिया जाए। और दूसरी बात है कि अमित शाह गृह मंत्री जो हैं, उन्होंने 23 अक्टूबर 2021 को कश्मीर में जा करके कश्मीर के सुरक्षा और विकास की समीक्षा बैठक की थी और इस पर वो सारे अफसर लोग, सभी लोग थे। और फिर 8 अप्रैल 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में बैठक की। तो सवाल ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि 4 साल क्यों नहीं गए कश्मीर और कश्मीर में क्यों नहीं सुरक्षा और विकास की स्थिति की समीक्षा की, तो ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जब अमित शाह गृह मंत्री ने पर्यटकों की सुरक्षा के स्पष्ट निर्देश दिए और सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाने का आदेश दिया था 8 अप्रैल की बैठक में, तो जब स्पष्ट आदेश मिल गया था तो वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या किया और क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था की, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बीबीसी का जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया कि बेसरन घाटी में जब आतंकी हमला हुआ तो कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं था और 2000 पर्यटक मौजूद थे और एक भी सीसीटीवी कैमरा चालू नहीं था। तो मुझे ये स्थिति भी समझ में नहीं आ रही कि ये सब कैसे हुआ। क्या गृह मंत्री के बातों को अक्सर गंभीरता से नहीं लेते या हुआ क्या इसमें, ये मुझे समझ से परे है। और कृपा करके इस बिंदु पर भी समझाने हमको कि ऐसा कैसे हुआ। और इस मामले पर
पहलगाम के आतंकी हमले पर किसी ने नैतिकता की जिम्मेवारी नहीं ली, ना किसी पर कार्रवाई हुई। तो ये सब हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे जो इस घटनाक्रम में जो नहीं समझ में आ रही है वो बात है कि जो युद्ध विराम किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत सरकार का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति से युद्ध विराम हुआ है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर भारत और पाकिस्तान के आपसी सहमति से युद्ध विराम हुआ तो वहां ट्रंप महोदय क्या कर रहे थे, और ट्रंप महोदय ने एक तरफा घोषणा कैसे कर दी कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। और इस घोषणा का पाकिस्तान ने स्वागत किया। तो इस प्रकार से ट्रंप ने कहा कि हमने व्यापार की धमकी देकर युद्ध विराम कराया। तो हमको ये समझा दीजिए आप लोग कि अगर यह बात सच है कि ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर, व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध विराम कराया, तो भारत के संप्रभुता तक वो पहुंची या नहीं पहुंची? और क्या हम लोगों की देश की विदेश नीति इतनी कमजोर हो गई है और कूटनीतिक पहल नहीं हो रहा था जिसके कारण ऐसी स्थिति हुई और ट्रंप ने एक तरफा घोषणा की? अगर आपसी सहमति से घोषणा हुई रहती तो निश्चित रूप से भारत के या पाकिस्तान के जो सैन्य कमांडर है या राजनीतिक स्तर पर जो नेता है, ये लोग प्रेस संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताते लोगों को कि हाँ युद्ध विराम हो गया है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही भारत के संप्रभुता के खिलाफ है कि कोई तीसरा पक्ष अमेरिका इसमें दखल देकर और युद्ध विराम की धमकी दे, युद्ध विराम की घोषणा करे और यह कहे कि हम धमकी दे करके कराएं। तो ये तो संप्रभुता के साथ समझौता हो गया। अगर भारत सरकार ने मान लिया और उसके अनुसार आचरण किया तो ये तो हमको लगता है कि ऐसा अतीत में कभी नहीं हुआ है कि भारत सरकार ने किसी की मध्यस्थता को माना और उसके अनुसार आचरण किया। तो ये तो मुझे इसकी समझ में नहीं आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो सांसद महोदय हैं वे हमको भी समझा दें इन तीनों बिंदुओं पर, या तो कोई अफसर समझा दे या कोई मंत्री समझा दे कि इस प्रकार से कैसे हुआ और इससे भारत को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।